ओम शांति। आज 26 सितंबर 2023 की प्यारे मीठे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपनी को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, पहला, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा पॉइंट है, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का सो करना है। जितना सो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा इनाम मिलेगा। तो हम कैसे उस परमात्मा का सो कर सकते हैं? क्या कहने से कोई मानेगा क्या? नहीं, हमें बनना है। हमारा चेहरा, हमारी चलन दैवी होनी चाहिए। इससे परमात्मा का सो हो जाएगा। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य, साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं, वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं। मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब
वह फील करते हैं। हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो। हम आत्मा है। देह अभिमानी बनने से संबंध ही याद आता है। यह चाचा है, मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को भुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है। देवी देवताओं की 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानीश्वर। ईश्वर में ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है। तब तो कहते हैं ना, रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है। परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है। यह जानते हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसी और कोई भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ।
जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। तो बाबा के कहने के भावार्थ है, इस सृष्टि पर कितने धर्म पिता आए, कितने गुरु गोसाई आज भी है, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता है कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ और मैं तुम सबको घर वापसी ले जाने आया हूँ। इस प्रकार की बातें आज तक कोई भी सत्संग में नहीं सुनी, केवल यहाँ पर सुनी है। पर उसके बाद भी इस सृष्टि की जो आत्माएं है, उनको यकीन नहीं होता कि इस प्रकार की बातें केवल भगवान ही कर सकते हैं, कि इस सृष्टि का मैं पिता हूँ, इस सृष्टि को मैं पावन बनाने आया हूँ, तुम सबको मैं अपने संग घर वापसी कराने आया हूँ। कोई कोई यकीन ही नहीं होता, क्योंकि माया ने सभी को खोखला किया हुआ है, महसूसता ही नहीं होने देती सत्य की। तो बाबा कहते, यह कहने कोई को आएगा नहीं, बाप ही कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भभका चाहिए, सो देख कर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। तो जगत अम्बा ने कौन सी मनोकामनाएं पूरी की? कैसी भी तड़पती हुई आत्माएं जब उनके सम्मुख आती थी तो संतुष्ट होकर जाती थी। इतना प्रेम वह आत्माओं को देती थी, उनके सवाल ही समाप्त हो जाते थे। वे भरी हुई आती थी और मन बुद्धि को खाली करके जाती थी। तो कितना प्रेम दिया होगा जगदम्बा ने उन आत्माओं को, वैसा ही प्रेम हमें भी देना है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं, क्योंकि कलश से माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो, उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की।
पहले पहले समझाओ, दो बाप है। एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते हैं। अब बेहद का वर्षा लो, बहुत गई थोड़ी रही। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। मासी का घर नहीं है। तो बाबा समझाते हैं, अपने विकर्मों को समाप्त करना मासी का घर नहीं है। क्योंकि माया करने कहाँ देती है, नया बनवा देती है। तो हमें किस प्रकार से अपने विकर्मों को विनाश करना है? चलते फिरते बाबा को याद करना है। जितना हम चलते फिरते बाबा की याद में रहेंगे तो हमारा योग उतना शक्तिशाली होगा। अगर हम दिन में बाबा को याद नहीं करते तो सुबह शाम जो योग करते हैं वह भी शक्तिशाली हो नहीं सकता। इसलिए चलते फिरते बाबा को याद करना आवश्यक है। तभी हमारे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। अर्जुन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना भी कर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उल्हाना ना देवे। तुम कह सकेंगे, हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इत्तला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए। अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु यह किसको पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। तो बाबा कहते, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती है। जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है।
बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं। समझते हैं, यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। तो श्री कृष्ण गोरा, श्री कृष्ण की आत्मा गोरी भी बनती है और श्री कृष्ण की आत्मा सांवरी भी बनती है। केवल श्री कृष्ण की बनी नहीं। संगम पर ब्रह्मा बाबा 9 लाख आत्माओं के साथ सतयुग में जाते हैं। श्री कृष्ण बन पाठ बजाते हैं। नारायण बन प्रजा की पालना करते हैं। जब द्वापर में आते हैं तो 9 लाख आत्माएं भी सांवरी बनती है। 33 करोड़ भी सांवरी बनती है। तो मुख्य गायन श्री कृष्ण का है, क्योंकि वह झाड़ का मुखिया है। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े होते नहीं। हर एक आत्मा वहाँ 16 कला युक्त संपूर्ण होती है। फर्क क्या होता है? केवल पद का फर्क होता है। जैसी पढ़ाई यहाँ पर की वैसी ही प्राप्ति वहां पर होती है। लेकिन पद का फर्क होता है। महाराजा महारानी होते हैं, प्रजा होती है, प्रजा की भी प्रजा होती है और चांडाल भी होते हैं। पर कलाएं सबकी 16 ही होती है। गुणों में शक्तियों में हर एक आत्मा नारायण समान होती है। तो तुम ऐसी परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है। उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं। बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करनी। तो हमें अपने धन को कैसे सफल करना है? बुद्धि से सफल करना होता है।
जो भी हमारी कमाई होती है, मंथली होती है या प्रतिदिन की होती है, अगर प्रतिदिन की है तो रात में सोने से पहले बाबा को अपनी बुद्धि का समर्पण करो। जो भी कमाई की है बाबा को सौंप दो। बाबा, यह जो धन है आपके यज्ञ का है, इसको हम आपको सौंप देते हैं। तो बुद्धि से सौंपा ना। अब ऐसा थोड़ा ही कि बाबा हमसे उस धन को मांगेगा, चलो इस स्थूल में भी मुझे दो। बुद्धि से भूल जाना होता है उस धन को। बाकी घर तो चलाना है, क्योंकि बिना धन के घर कैसे चलेगा। जब भी हम खर्च करते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए सेवा अर्थ। बाबा की सेवा है, इसलिए सेवा अर्थ इस धन को हम खर्च करते हैं। जो भी खर्चा होता है बाबा की सेवा है। जब इस प्रकार से हम बुद्धि से उस धन का समर्पण करते हैं तो वह सफल हो जाता है। मानो सफल भी किया और बुद्धि इसमें जा रही है, तो सफल होगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से बुद्धि से सफल करेंगे तो हमें प्राप्ति भी होगी। बाबा कहते, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। कितना सोना, हीरे, जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे, सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएंगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसी भी नहीं कहते तुम भूख के मरो। बच्चों, आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है। तो बाबा समझाते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए आपको सबकी संभाल भी करनी है, ज्ञान और योग को भी धारण करना है। क्योंकि यह कर्तव्य है हर एक बच्चे को संभालना, उसकी पालना करना। जब ज्ञान में आ जाते हैं तो कर्तव्य और बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इसलिए बढ़ते हैं जिससे कि उन बच्चों को भी भगवान का बनाया जाए, वह भी जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सके। तो बाबा कहते, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है जानते हो? है मन, पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे। त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना, दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख शांति सब है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है। इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्वों का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो, हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है।
जितना सो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में भी दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिर्वा मौत था ना। तुमको कोई परवाह नहीं थी। तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म, जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे। वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाबा समझाते हैं, वर्षा मुझसे प्राप्त होगा, ब्रह्मा बाप से नहीं। वह तो बीच का आधार है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम तक शिव बाबा की बातें पहुंचती है। हमें उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करना है, उनको इतना सम्मान देना है, क्योंकि अगर वह आत्मा भगवान की साथ ही नहीं होती, इतनी मदद नहीं करती, तो क्या हमें परमात्मा की प्राप्ति होती क्या? कभी भी नहीं होती। जितना कुछ उन्होंने सहन किया, यज्ञ को इतना ऊंचा बनाने में मदद की, ऐसा पुरुषार्थ तो आज तक कोई आत्मा कर ही नहीं पाई। लेकिन याद हमें बाबा को करना है, उनको फॉलो करना है, उनके जैसे कर्म करने हैं। याद बाबा को करना है, शिव बाबा को। सौदा तुमको उनसे मिलता है, तो बाप को याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। मैंने यह लोन लिया है। कल्प पहले भी यह अक्सर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था।
फिर समझा रहा हूँ कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं जरूर। अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सेलिब्रेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेलिब्रेशन देने वाली सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, तो सबकी सदगति दाता राम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो परमात्मा शिव कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका भक्ति में गायन होता है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन कौन सा राम? अब श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाए। अगर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते तो 108 में आते, संपूर्ण बनते। लेकिन वह आत्मा तो त्रेता में राजा पद को प्राप्त करती है, तो कहीं ना कहीं मर्यादा की कमी रही है ना। लेकिन कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम? परमात्मा राम। उन्होंने इस सृष्टि पर हर एक कार्य मर्यादा में रहकर किए हैं। हमें शिक्षाएं दी है, गुणों से भरपूर किया है, कर्म करने सिखलाए हैं। हम सबको मर्यादा में रह करके कर्म कैसे करते हैं, कैसे सृष्टि को चलाते हैं, वह सिखलाया है। तो महिमा किसकी है? शिव बाबा की, लेकिन भक्ति में श्री राम की दिखा दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। आज का वरदान है सतगुरु जी से आज का वरदान स्वयं में समाएंगे। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। तो बाबा समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से माया पर विजयी बनना है। किस प्रकार से बन सकते हैं? जब हम एक अपना हिम्मत का कदम उठाते हैं, एक बीज बोते हैं। मानो मेरी कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को मुझे समाप्त करना है। मैंने एक कदम उठाया है, उस कदम में माया अवश्य आएंगी। लेकिन परमात्मा के हजारों कदम उठ चुके हैं,
जिससे कि मैं अपनी उस कमजोरी को समाप्त कर सकूं। ऐसे में मुझे धैर्यता को धारण करना है, इंतजार करना है थोड़ा, कि कुछ समय के बाद ये मेरी कमजोरी समाप्त हुई पड़ी है। मेरा एक कदम हजारों कदम परमात्मा के, लेकिन कब? जब मेरे मन में यह भी संकल्प नहीं आए कि पता नहीं ये कदम उठाया तो है, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि संकल्प क्या है? एक शक्ति है, एक बीज है। अगर उस संकल्प को हम अपने व्यर्थ से समाप्त कर देते हैं तो वह शक्ति काम नहीं करेगी। जो हमें हजारों गुना मदद मिलनी है ईश्वर की, वह मदद मिल नहीं पाएंगी। क्योंकि माया का आह्वान कर चुके हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार से नहीं करना है तो ही हम माया पर विजयी बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, निर्वाण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्वाण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।